हिंदुओं के सबसे महापर्व जिनमें से ये पहला पर्व है कार्तक मास आने से पहले, वो है दीपावली। आज का दिन प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं और आप सबको भी प्रणाम करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब बहुत तंदुरुस्त रहो और दीर्घायु जीवन जियो। दोस्तों, मैं बात लेकर के आया हूँ प्राचीन और अर्वाचीन युग की। मैं ये बात इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने ये अब तक के अभ्यास से जाना है कि मेरे दादा, मेरे नाना 99-90 साल तक तंदुरुस्त रहे। मेरी नानी, मेरी दादी भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन आजकल सारे घर में ये क्या हो गया है, 40-45 के बाद सबको, यानी कि घर में से कोई ना कोई किसी को दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दांत की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो मेरी बात आप समझ सको तो समझो कि सबसे पहले जीवन में हम आए, हमारे आने के बाद ईश्वर ने हमें मुखारविंद दिया। उस मुखारविंद में जो हमें ये ज़बान दी, जो दांत दिए, वो सबसे प्रतिभाशाली है। उसी से हमारा पूरा शरीर बना और ये शरीर तब तक बनता रहेगा जब तक हम खाना उसको पिरोसते रहेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सफाई बहुत आवश्यक है। सफाई हर जगह पे आवश्यक है। उसमें से एक सबसे बड़ी बात जो है वो हमसे शुरू करते हैं। हम कोई दांत के डॉक्टर के पास न जाए, वैसी आइडिया लेकर के आए हैं। बात है प्राचीन समय की। मेरे जो भी बुजुर्ग थे, मेरे जो भी वडील थे, वो सब कभी भी टूथपेस्ट, कॉलगेट ये सब यूज़ नहीं करते थे। उनका उपयोग था सिर्फ और सिर्फ ये, आप समझते हो, ये जो है वो दातून है। इसी दातून से वो अपना दांत और अपने जिह्वा को अच्छी तरह से साफ रखते थे और 99 साल तक कभी भी कोई दवाखाना की मुलाकात उन्होंने नहीं ली। तो बात समझने जैसी है। पिछले कई सालों से हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है, ये प्लास्टिक में से बनी है और पूरी मटेरियलिस्टिक है। इसके साथ ये ना लो तो चलता नहीं है, तो ये चीज़ भी इसके साथ लेनी पड़ती है। माने कि खर्चा 3 गुना और इसमें खर्चा बहुत कम, ऊपर से हमारी तंदुरुस्ती नंबर 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर सुबह उठने के बाद अगर इस दातून, इस प्यारे कुदरती जड़ी बूटी का हम उपयोग करें, तो हमें कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा तंदुरुस्त जीवन एकदम सा फूल जैसा रहेगा। कभी भी बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है वो दांतों को मजबूत और जड़बे को अत्यंत ताकतवर बनाता है और जीवा भी इससे ही साफ होती है। तो कभी भी हृदय रोग भी नहीं आता है। उसकी जगह पर अगर हम ये उपयोग करते, इसको कहते हैं टूथब्रश। ये जो चीज़ है ये मटेरियल से बनी हुई है, वो भी प्लास्टिक में से डाइऑक्साइड नाम का एक जहरीला तत्व निकलता रहता है। इससे हमारे दांत घिस जाते हैं। दांतों के ऊपर की जो लेयर, जिसको हम कहते हैं, एक तरह का लिक्विड होता है जो हमें सेंसिटिविटी माने के तीव्रता से बचाता है, वो भी निकाल देता है। ऊपर से हमारी जो जड़ें हैं, उस सारी जड़ें को खोखला कर देता है। तो इसके साथ अगर पेस्ट को भी हमने लिया तो ये तो सोने पे और लोहा, समझो, वो खरीदा, ये खरीदा, ऊपर से हमने दवाखाने की मुलाकातें बढ़ा दी। तो अगर आप समझदार हो, मैं मानता हूँ मेरे से भी आप ज़्यादा समझदार हो, तो समझदार होने के बावजूद अगर हम गलती करते हैं तो आज से ही अमल में रख दो। इस दातुन को
हमारे जीवन में हमेशा उपयोग करने का शुरू कर दो। ज़रूरत ये है कि उसको अगर चबाने में तकलीफ़ है तो रात को भिगो दो और सुबह में उसका इस्तेमाल करो, और उससे ही हमारे दाँत और हमारे जड़बे इतने ताकतवर हो जाएँगे कि हमें कभी भी किसी भी रोग की आवश्यकता नहीं मिलेगी। ढूँढने पर भी हमारा जो मुँह है वो एकदम तंदुरुस्त रहेगा। तो कभी भी बीमार नहीं होना है, कभी भी अगर आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं खाने हैं, तो मेहरबानी करके आज 11 के दिन, आज 12 भी है, ये बात की अपने जीवन में उतार दो और शुरुआत कर दो। बस वही मैं समाचार लेकर के, यही संदेश लेकर के मैं आया था आपके साथ, और आपकी मनोकामना और आपके तंदुरुस्ती के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा, और मेरे लिए भी करूँगा। मैं तो उसको कनाडा में भी इसका यूज़ करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, यस, आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस दातुन at Canada, Brampton, Ontario. Remember that. So don't forget to use this दातुन as an real medicine. आयुर्वेद का सबसे बड़ा उपहार है, और इस गंदगी को अपने जीवन से मिटा दो, इसे भी जीवन से मिटा दो। हाँ, अगर आपको दातुन नहीं करना है तो उसका दूसरा विकल्प भी है, वो है अपना जो घर का तेल है, रिफाइंड नहीं है, नेचुरल तेल, उसके साथ सिंधव नमक और हल्दी मिला करके अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को साफ करो। आप कभी भी बीमार नहीं होगे और हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। सारा खाना भी आप अच्छी तरह से, पूर्ण तरीके से उसको पचा सकोगे, डाइजेस्ट कर सकोगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। धर्मेश व्यास।